उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, टिस्को अस्पताल नवामुंडी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोईकेरा और सोनुआ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा भी मौजूद रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान एवं संक्रमित मरीजों के ससमय इलाज हेतु किए गए व्यवस्था का जायजा लेते हुए इन स्थानों पर बेड्स की संख्या में इजाफा करने हेतु वहां उपलब्ध एवं आवश्यक संसाधनों का आकलन किया। औचक निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को ध्यान में रखते हुए मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड्स का आइसोलेशन केंद्र तैयार करने को लेकर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप स्थित रसेल हाई स्कूल के नवनिर्मित छात्रावास भवन में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन कक्ष बनाने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस संबंध में जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि वायरस संक्रमण के दूसरे लहर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं संक्रमित मरीजों के समुचित इलाज हेतु जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सोमवार में सोनुआ की शाम को हुए बारिश के दौरान आकाशीय बिजली चमकने से गोईकेरा ग्रिड से सोनुआ विद्युत सब स्टेशन को आने वाले 33,000 वाट के मेन लाइन में गड़बड़ी हो गई। इससे सोनुआ क्षेत्र के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सोनुआ विद्युत सब स्टेशन के विद्युत कर्मी मेन लाइन के फॉल्ट को ठीक करने का काम में सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन दोपहर तक यह तकनीकी खराबी ठीक नहीं हो पाई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना का कहर जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को जिले में 327 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए और संक्रमण का शिकार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस तरह जिले में अब तक 97 व्यक्ति कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी जिले में कोरोना के 1,295 एक्टिव मामले हैं। संक्रमित होने वालों का कुल आंकड़ा 9,590 पहुंच गया है। हालांकि 8,198 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को भी स्वस्थ होने के बाद 342 व्यक्तियों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। लॉकडाउन का असर माना जाए या फिर कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ, इन दिनों सदर अस्पताल में मरीजों का आना भी कम हो गया है। सदर अस्पताल में वैसे मरीज आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित है या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन इन दिनों सदर अस्पताल के ओपीडी में सन्नाटा पसरा रहता है। वेटिंग हॉल की सभी कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन काउंटर भी खाली ही रहता है। इक्का दुक्का मरीज काउंटर में देखे जा रहे हैं। सदर अस्पताल में एक और जहां सामान्य मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, वहीं वैक्सीनेशन सेंटर और कोरोना जांच सेंटर में भी लोगों की लगी भीड़ से साफ पता चलता है कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खौफ कितना है। ओपीडी के काउंटर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक 150 के करीब मरीज ही पहुंच रहे हैं, जिसमें से आधे कोरोना टेस्ट कराने वाले होते हैं। जबकि लॉकडाउन से पहले मार्च 2021 में मरीजों की संख्या 300 का आंकड़ा को पार कर गई थी। सदर अस्पताल के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर में अधिकतर लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पुर्जा कटवाने आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर में इन दिनों मात्र 150 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें से आधी संख्या मरीजों की रहती है तथा आधी कोरोना का टेस्ट कराने वालों की। ग्रामीणों की माने तो इस कोरोना काल में अस्पताल आने वाले हर मरीज का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। ग्रामीण इस परेशानी से बचने के लिए अस्पताल आना नहीं चाहते हैं। कोरोना जांच के डर से ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों से या ओझा द्वारा झाड़ फूंक कर कराया जा रहा है। उचित इलाज के अभाव में जब मरीज की स्थिति गंभीर बन जाती है तो मरीज को सदर अस्पताल लाया जाता है। वैसे कई गंभीर मरीजों की मौत अस्पताल लाने के दौरान या भर्ती करने के बाद हो रही है।
अंधविश्वास में पड़कर एवं जागरूकता के अभाव में ऐसे कई मरीजों की मौत गांव में भी हो रही है। चाईबासा के नरसंडा उप स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय कोरोना जांच कैंप में पंचायत के 300 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें पहले दिन 4 और दूसरे दिन 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 दिवसीय जांच शिविर में इच्छुक लोगों को वैक्सीन भी दिया गया। नरसंडा पंचायत में टीकाकरण के लिए 5 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। रविवार को इन टीकाकरण केंद्रों में पंचायत के 45 प्लस के लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक किया गया है, लेकिन रविवार को ही पता चलेगा कि पंचायत के कितने लोग वैक्सीन लेने सेंटर में पहुंचेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की भ्रांतियों को लेकर लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी हो समाज महासभा एवं पारंपरिक व्यवस्था के मानकी मुंडाओं को दे रखी है। अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय उड़नदस्ता टीम के द्वारा आवश्यक खाद्य पदार्थों एवं कोविड-19 से बचाव एवं अन्य जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में उड़नदस्ता टीम के द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, तेल आदि को वर्तमान समय में बेचे जा रहे मूल्य का अध्ययन किया गया एवं दुकानदारों को हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना मिलने एवं जांच के क्रम में सही पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस क्रम में उड़नदस्ता टीम के द्वारा दवा दुकानों का भी निरीक्षण किया गया एवं स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्टॉक में उपलब्ध सामानों का मिलान भी किया गया। जिले में खाद्य पदार्थों के साथ आवश्यक दवाओं एवं स्वास्थ्य उपकरणों की कालाबाजारी को रोकने हेतु लगातार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि वर्तमान संकट काल के समय में आम जनों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली भ्रांतियों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए आदिवासी हो समाज युवा महासभा और स्वयंसेवी संगठन गांव में घूम रहे हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन द्वारा इन्हें दी गई। महासभा और स्वयंसेवी संगठन के लोग सदर प्रखंड के पंडावीर और हाटगमरिया प्रखंड के कुसमिता पंचायत पहुंचे और लोगों से संवाद किया। गांव के बुद्धिजीवियों के साथ सलाह मशवरा करके लोगों को सही चीजें समझाने की कोशिश की गई और साथ ही अफवाहों से बचने की अपील की गई। गांव के लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर पहले अफवाह और सच्चाई के बारे में बड़ी ही सरलता से महासभा के लोगों को बताया, जिसके बाद महासभा की ओर से सभी से कोरोना का टीका लगवाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथों को धोते रहने की सलाह दी गई। शिरडी साईं भक्त मंडल चक्रधरपुर और त्रिवेणी इंजीकोन्स की ओर से जिला प्रशासन को 19 ऑक्सीजन सिलेंडर सौंपा गया है। सभी सिलेंडर चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा के दिशा निर्देश में भेजा गया। शिरडी साईं भक्त मंडल का अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने आभार जताया है। शिरडी साईं देवस्थान के संस्थापक एवं कवि समाज सेवी गोविंद अग्रवाल के द्वारा 19 सिलेंडर सौंपा गया था, जिसे शिरडी साईं भक्त मंडल के सक्रिय सदस्य गणेश पाड़िया के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर को सौंपा गया। एसडीओ के दिशा निर्देश पर ऑक्सीजन सिलेंडर को विभिन्न कोविड-19 अस्पताल में भेज दिया गया। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन हेतु कुल 2,24,48,56,000 रुपये सहायता अनुदान के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। यह सहायता अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए है। वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के स्वीकृत 4,401 पदों का
अवधि विस्तार और वेतन मद में 55 करोड़ 80 लाख 90 हजार रुपए की राशि को भी मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में वर्तमान में उर्दू शिक्षकों के 4,401 पदों के विरुद्ध 689 शिक्षक कार्यरत है।